स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में जो है बेसिकली 4-5 चीजें होती है। जैसे सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है आपको मेनोरेजिया। दूसरी चीज होती है पॉलीमेनोरिया। तीसरी चीज होती है मेटरेजिया। चौथी चीज होती है ओलिगोमेनोरिया। और पांचवी चीज होती है हाइपोमेनोरिया। एंड छठी चीज होती है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। नोट कर लीजिए, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding is classified in the different heading such as menorrhagia, MENORRHAGIA, menorrhagia नंबर 1, menorrhagia। दूसरा नंबर 2 पॉलीमेनोरिया। नंबर 2 पॉलीमेनोरिया। नंबर 2 पॉलीमेनोरिया। जी सर। नंबर 3 मेनोरेजिया। नंबर 3 सर मेटरेजिया, METRORRHAGIA, मेटरेजिया। मेटरेजिया। नंबर 4 ओलिगोमेनोरिया। नंबर 4 ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया। नंबर 5 हाइपोमेनोरिया। नंबर 5 हाइपोमेनोरिया। एंड नंबर 6 डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। नंबर 6 डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। नंबर 6 डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम नंबर 1 पे आते हैं, यानी मेनोरेजिया पे आते हैं। तो मेनोरेजिया कहते किसको है? कौन बताएगा? दिलकश जहां बता सकती हो मेनोरेजिया किसको कहते हैं? ओके, देयर इज नो चांस। सो कोई बता सकता है मेनोरेजिया किसको कहते हैं? जी सर, 7 दिन से ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो तो उसको बोलते हैं। दोनों कंडीशन है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि या तो 7 दिन से ज्यादा या 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता है। दोनों कंडीशन को हम मेनोरेजिया कहते हैं। अगर दोनों कंबाइंड तौर पे हो तो भी, और दोनों में से कोई एक चीज हो तो भी। ऐसा नहीं कि 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो बट लेस देन 80 ml हो तो हम मेनोरेजिया नहीं देंगे। उसी तरह मोर देन 80 ml हो लेकिन 7 दिन से के अंदर में खत्म हो जाता है तो भी हम मेनोरेजिया कह सकते हैं। तो लिखिए, मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल। Menorrhagia is defined as cyclic bleeding at normal interval. Cyclic bleeding at normal interval. ठीक है। The bleeding is either excessive in amount, under bracket for the more than 80 ml,
The Defined bleeding as is defined as cyclic bleeding at normal interval. Cyclic bleeding at normal interval. at normal interval. The bleeding is either The bleeding is either excessive in amount, excessive, in amount, अंडर ब्रैकेट कर दो more than 80 ml, अंडर ब्रैकेट कर दो more than 80 ml, और ड्यूरेशन ब्रैकेट क्लोज करके, और ड्यूरेशन अंडर ब्रैकेट कर देना, फिर more than 7 days, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, और बोथ ठीक है, और बोथ हो गया। जी। अब एक टर्म लिखो मेनोटैक्सिस, मेनोटैक्सिस, MENOTAXIS, मेनोटैक्सिस Menotaxis is often used to denote prolonged bleeding. अगर किसी को more than 7 days तक लगातार ब्लीडिंग होता है तो उसको क्या कहा जाता है? मेनोटॉक्सिक, मेनोटैक्सिक, टॉक्सिक नहीं, मेनोटैक्सिक, मेनोटैक्सिस। Menotaxis is often used to denote prolonged bleeding, denote prolonged bleeding। ठीक है। जी। अब जो है अगर इसका हम काउज देखेंगे तो काउज जो है चूंकि ये खुद एक सिम्टम है ना, मेनोरेजिया खुद एक सिम्टम है जिसके पीछे कई सारी पैथोलॉजी हुआ करती है। मेनोरेजिया खुद एक सिम्टम है जिसके पीछे कई सारा पैथोलॉजी हुआ करता है। तो बेसिकली दो टाइप की पैथोलॉजी होती है, एक होती है यानी काउज बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक काउज, दूसरा होता है फंक्शनल काउज। तो काउज इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, नंबर एक ऑर्गेनिक एंड नंबर दो फंक्शनल। नंबर एक ऑर्गेनिक एंड नंबर दो फंक्शनल। ठीक है, जी हो गया। जी सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक काउज के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक काउज, ऑर्गेनिक काउज सर। ऑर्गेनिक काउज में सबसे पहले पेल्विक काउज, पेल्विक के पास का कोई पैथोलॉजी होगा तो उसको पेल्विक के अंदर में रखेंगे। ठीक है जी। ऑर्गेनिक काउज पेल्विक, सबसे पहला क्या हो जाएगा? पेल्विक काउज फ्रॉम द जी। पेल्विक। ठीक है, तो काउज फ्रॉम द जी। पेल्विक में सबसे पहला क्या हो जाएगा? फाइब्रॉइड यूट्रस, फाइब्रॉइड यूट्रस, यूट्रस। ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस। एडिनोमाइसिस, एडिनोमाइसिस, एडिनोमायोसिस, मायोसिस। पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस, इंडोमेट्रियोसिस। जी। IUCD, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस।
क्रॉनिक ट्यूबो ओवेरियन मास, क्रॉनिक जी ट्यूबो ओवेरियन मास यानी हो गया फ्लोपियन ट्यूब प्लस ओवरी में अगर कोई मास हो उसकी वजह से क्रॉनिक ट्यूबो ओवेरियन मास। नेक्स्ट ट्यूबरकुलर इंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबरकुलर इंडोमेट्रियोसिस यानी इंडोमेट्रियम में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस, रेट्रोवर्टेड यूट्रस, जी रेट्रोवर्टेड यूट्रस, यूट्रस पीछे की तरफ दब जाए। जैसे अगर कोई ये है कंजेनाइटल एनामोली है जिसकी वजह से कंजेशन पैदा हो जाता है, तो वैसी सूरत में क्या होता है कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो जाता है। एंड लास्ट ग्रेनुलोमा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी, ग्रेनुलोमा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी, ग्रेनुलोमा सेल ट्यूमर ऑफ द जी ओवरी। ये तो हो गया पेल्विक काउज। अब अदर सिस्टेमिक काउज में आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या, ग्रेनुलोमा ग्रेनुलोमा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी, ग्रेनुलोमा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी। जी ठीक है, इसके बाद जी हेपेटिक काउज या सिस्टेमिक काउज में सबसे पहला लिख लो हेपेटिक काउज। हेपेटिक काउज में एक तो पेल्विक काउज और सिस्टेमिक काउज सर। हेपेटिक काउज, पेल्विक काउज के बाद हो गया हेपेटिक काउज। ये ऑर्गेनिक में सब है सर। सब ऑर्गेनिक में चल रहा है ना। सबसे पहला पेल्विक हो गया, पेल्विक में पूरा यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी ये सब आ जाता है। जी उसके बाद आ जाओ हेपेटिक काउज। हेपेटिक काउज में CLD क्रोनिक लिवर डिजीज एंड लिवर डिस्फंक्शन या लिवर फेल्योर, एंड लिवर डिस्फंक्शन या लिवर फेल्योर। ठीक है, उसके बाद कार्डियक जी। काउज आ जाओ। कार्डियक काउज कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर एंड सेवियर हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर एंड सेवियर हाइपरटेंशन। कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर एंड सेवियर हाइपरटेंशन। इसके अलावा इंडोक्राइनल काउज, इंडोक्राइनल काउज, इंडोक्राइनल काउज में हाइपो एंड हाइपर थायराइडिज्म, हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म, हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी हेमाटोलॉजिकल काउज। हेमाटोलॉजिकल काउज में हो जाएगा आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, जी आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया, and von Willebrand syndrome, the disease, von जी Willebrand disease, von Willebrand disease।
वॉन विल्ब्रैंड डिजीज। सुनाई नहीं देगा सर। वॉन विल्ब्रैंड, VON, वॉन, WILLEBRAND पोस्ट ऑफिस, विल्ब्रैंड डिजीज। ल्यूकेमिया, उसके बाद वॉन विल्ब्रैंड डिजीज। ठीक है, ओके। हाँ सर। अब आ जाओ फंक्शनल कॉज। अब आ जाओ फंक्शनल कॉज। इमोशनल एस्पेक्ट, यानी एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इमोशनल एक्सपेक्ट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नंबर 2, फंक्शनल कॉज में क्या बोले सर? एक मिनट सर, फंक्शनल कॉज में सबसे पहले क्या बोले? एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एंजाइटी। नंबर 2, एंजाइटी और डिप्रेशन। नंबर 2, डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन इंडोमेट्रियल एक्सिस। डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमो, डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी पिट्यूटरी ओवेरियन इंडोमेट्रियल एक्सिस, ओवेरियन इंडोमेट्रियल एक्सिस। ठीक है, जी। अब जो है डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस कैसे करेंगे या इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा डायग्नोसिस में, इन्वेस्टिगेशन में? एक तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के ब्लीडिंग कैसा होता है, कितना दिन तक होता है और कितना आता है। नॉर्मली क्या होता है कि हेवी फ्लो के दौरान क्लॉट भी, बड़े बड़े क्लॉट भी आते हैं, है ना, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो जाता है। तो वो हिस्ट्री लेंगे, ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी, ड्यूरेशन, क्वांटिटी एंड फ्लो। सबसे पहले हिस्ट्री क्या पहले लेंगे? सर हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, क्वांटिटी एंड फ्लो। हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में क्या, ड्यूरेशन, क्वांटिटी एंड फ्लो। ड्यूरेशन, क्वांटिटी एंड फ्लो की जहां तक हम बात करते हैं, तो ड्यूरेशन ये पता करेंगे कि 7 दिन से ज्यादा तो नहीं आता है। एक चीज, 7 दिन से ज्यादा आता है तो वो मेनोरेजिया हो गया। दूसरी चीज के साइक्लिक पैटर्न में है कि नहीं, साइक्लिक पैटर्न में है कि नहीं। अगर साइक्लिक पैटर्न में है तो भी मेनोरेजिया हो गया। तीसरी चीज कि फ्लो कितना, क्वांटिटी कितना आता है, 80 ml से ज्यादा आता है कि नहीं। अगर 80 ml से ज्यादा आ रहा है तो वो भी मेनोरेजिया में आ जाएगा। इसके अलावा फ्लो में देखेंगे कि कोई क्लॉट व्लॉट तो नहीं आता है, क्योंकि अमूमन ज्यादातर टाइम क्लॉट आता है। ठीक है, इसके अलावा एनीमिया होगा ऐसे मरीजों में, तो सीबीसी में क्लॉट आएगा तो एनीमिया हो सकता है ना सर? एनीमिया होगा
एनीमिया होगा तब पैलर हमें दिखेगा, हमें पैलर दिखेगा। सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी में हमें लो एचबी मिलेगा, लो एचबी मिलेगा। दूसरी चीज यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन करवाएंगे, यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन करवाएंगे। उससे दो काउज पता करेंगे, या तो पेल्विक काउज या फिर हेपेटिक काउज। से दो चीजें पता करेंगे, या तो पेल्विक काउज या फिर हेपेटिक काउज, दोनों में से क्या है, पेल्विक काउज या हेपेटिक काउज। इसके अलावा सेवियर हाइपरटेंशन के लिए बीपी का रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर करेंगे। किसी चीज 2D इको या ईसीजी करेंगे, 2D इको या ईसीजी करेंगे। उससे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का पता लगाएंगे। 2D इको या ईसीजी करेंगे, उससे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का पता लगाएंगे। चौथी चीज T3, T4, TSH यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, T3, T4, TSH करवाएंगे, जिसमें हम हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म को रूल आउट करेंगे, जिसमें हम हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म को रूल आउट करेंगे। चौथी चीज सीबीसी में हम देखेंगे कि प्लेटलेट कितना है, उससे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को रूल आउट करेंगे। चौथी चीज उसमें हम सीबीसी में प्लेटलेट को देखेंगे और उससे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को रूल आउट करेंगे। पांचवी चीज पीबीएस या बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी करवाएंगे, पीबीएस साइटोलॉजी या फिर बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी कराएंगे, पीबीएस या फिर बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी करवाएंगे। उससे हम बोन मैरो या पीबीएस बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर साइटोलॉजी। ठीक है, उससे हम ल्यूकेमिया को रूल आउट करेंगे, उससे हम ल्यूकेमिया को रूल आउट करेंगे। ठीक है, अगर ये भी नहीं मिलता है तो हम जेनेटिकल स्टडी कराएंगे, जेनेटिकल क्रोमोसोमल स्टडी कराएंगे, और उसमें हम वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर को रूल आउट करेंगे, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर को रूल आउट करेंगे। फिर लास्टली हम एमआरआई करवाएंगे, एमआरआई ब्रेन करवाएंगे और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह को रूल आउट करेंगे। एमआरआई ब्रेन करवाएंगे, जिससे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर को रूल आउट करेंगे। ठीक है, जी कल है तो वो तो साइकोलॉजिकल ये कहेंगे। अब आते हैं बात ट्रीटमेंट पे, अब कहते हैं बात ट्रीटमेंट की, है ना। ओके, तो ट्रीटमेंट जो है मेनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होगा इन बेस्ड ऑन द
काउज। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होगा बेस्ड ऑन द काउज। सपोज का किसी को फाइब्रॉइड यूट्रस है, फाइब्रॉइड यूट्रस है तो वैसी सूरत में क्या करेंगे कि हमको हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा, और नहीं तो यूट्राइन टॉनिक जो आयुर्वेद का है, आयुर्वेद और अपने यूनानी में है, वो यूट्राइन टॉनिक देंगे। इसके अलावा यूनानी में अगर बात करें तो शरबत मुहल्लिल दे सकते हैं या सफूफे मुहल्लिल इस्तेमाल करवा सकते हैं। माजून मुकव्वी रहम के साथ सफूफे मुहल्लिल या शरबत मुहल्लिल इस्तेमाल करवा सकते हैं। सफूफ मुहल्लिल किसके साथ देंगे सर? मुहल्लिल के ये माजून मुकव्वी रहम के साथ। मिकदार डोज सर? सफूफे मुहल्लिल देंगे तो 5 ग्राम बीडी देंगे, और शरबत मुहल्लिल देंगे तो 15 ml टीआईडी देंगे। इसके अलावा माजून मुकव्वी रहम जो है 5 ग्राम बीडी अलग से भी देंगे सर? मुकव्वी रहम अलग प्लस मुहल्लिल अलग। मुहल्लिल जो है वो आराम को तोड़ने के जी। काम, आराम को, यानी कि फाइब्रॉइड क्या है, एक तरह से इन्फ्लामेशन है, जी तो उसको घुलाने का काम करेगा। दूसरी चीज ये माजून दबिदुल वर्द या हब्बे दबिदुल वर्द देंगे, वो भी इन्फ्लामेशन को कम करेगा। हब्बे दबिदुल वर्द। ठीक है। अगर एडिनोमायोसिस है तो भी सेम ट्रीटमेंट देंगे। ये भी बीडी सर? हाँ, अगर एडिनोमायोसिस है तो भी फाइब्रॉइड यूट्रस वाला ही सेम ट्रीटमेंट देंगे। अगर इसमें बात करें यूनानी में, मॉडर्न में बात करें तो इसका एडिनोमास को रिमूव करेंगे, सर्जिकल रिमूवल करेंगे। एडिनोमास को सर्जिकल रिमूव करेंगे। ठीक है। ये एडिनोमायोसिस का रिमूवल होगा सर, इसका क्या नाम होगा? हाँ, ये सर्जरी का नाम जी एडिनेक्टोमी। यूट्राइन एडिनेक्टोमी हो सकता है। ठीक है। जी मॉडर्न में, सॉरी यूनानी में सेम दवाई देंगे जो पहले दिए हैं इसमें। इसके अलावा अगर पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस है, पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस है तो माजून मुकव्वी रहम के साथ हम और क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे माजून सुपारी पाक। माजून सुपारी पाक 10 ग्राम HS। माजून सुपारी पाक 10 ग्राम HS। माजून क्या मुकव्वी करेंगे? रहम के साथ देंगे? माजून दोनों मुकव्वी रहम अलग के साथ अलग? मुकव्वी रहम का कितना ये देंगे डोज से? मुकव्वी रहम का 5 ग्राम BD और मोचरस सुपारी पाक का 10 ग्राम HS। ये माजून है या मोचकस है सर? नहीं, माजून सुपारी पाक। जी ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को ये है, क्या नाम है, IUCD काउज कर रहा है तो उसको रिमूव करेंगे। इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस काउज कर रहा है तो उसका रिमूव करेंगे। अगर किसी को पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस का मॉडर्न सर? हाँ, पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस का मॉडर्न ट्रीटमेंट सर?
पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस का मॉडर्न ट्रीटमेंट सबसे पहले तो जो है उसका डीएनई कहते हैं, डीएनसी कहते हैं, और फिर जो है हार्मोनल थेरेपी उसमें चलता है, फिर उसमें हार्मोनल थेरेपी चलता है। ये यूनानी फॉर ऑल कौन है? यूनानी फॉर ऑल प्लीज अपना नाम बताइए। हाँ, वालेकुम कौन? अच्छा, हाल है, ठीक है। तो ये कहते हैं आईयूसीडी है, तो आईयूसीडी को रिमूव कहते हैं। अगर ट्यूबो ओवेरियन मास है तो उसको रिमूव करते हैं, ओफ्रेक्टोमी करके रिमूव करते हैं। ट्यूबो ओवेरियन मास है तो उसको ओफ्रेक्टोमी करके रिमूव करते हैं। वहीं अगर ट्यूबरकुलर इंडोमेट्रियोसिस है तो एटीटी देते हैं। ट्यूबरकुलस इंडोमेट्रियोसिस है तो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन देते हैं, जिसमें 6 to 9 मंथ तक का थेरेपी होता है। पहले 4 ड्रग थेरेपी 2 मंथ, पहले 4 ड्रग थेरेपी 2 मंथ, जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल एंड पायजिनामाइड 2 मंथ। उसके बाद 3 मंथ थेरेपी 4 मंथ, 3 मंथ थेरेपी 4 मंथ, उसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड इथाम्बुटोल। सर 2 मंथ में क्या सब बोले सर? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। 3 मंथ में 3 ड्रग्स देंगे। उसके 2 महीने के बाद 4 महीने जो है 3 ड्रग्स देंगे। 3 ड्रग्स में 2 तरह की थेरेपी होती है, या तो आप रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल दीजिए, या रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड पायजिनामाइड दीजिए। इसके बाद फिर असेस करते हैं सिम्टोमेटिकली, और ये अगर ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ठीक हुआ है तो फिर 2 या 3 ड्रग्स सेलेक्ट करते हैं। अब जो लास्ट के 3 महीने जो सेलेक्ट करेंगे उसमें या तो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड देंगे, या फिर इथाम्बुटोल, आइसोनियाजाइड देंगे, या फिर रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड इथाम्बुटोल। अगर 3 ड्रग देते हैं तो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल, और 2 ड्रग देते हैं तो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड या इथाम्बुटोल, आइसोनियाजाइड। इसको ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है तो दोबारा से मैं जूम पे आने की कोशिश करता हूँ। आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग गूगल मीट पे, मैं ऑनलाइन हूँ, आ जाइए गूगल मीट पे। जल्दी से 5-7 मिनट लगेगा, इसको ठीक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चूंकि अभी किसी भी सेकंड में कट सकता है। ओके, हेलो, जूम पे भी हम ऑनलाइन होने की कोशिश करते हैं। अगर तुम रहो वहीं, निहाल तुम वहीं रहो, हम जूम पे दोबारा ऑनलाइन होने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया ऑनलाइन तो वेरी गुड, नहीं तो सब लोगों को बोल रहा हूँ कि इस पे आ जाए गूगल मीट।